देखो, आज हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 और हमें सवाल नंबर 13 बताना है। ठीक है ना। सवाल नंबर 13 हमारे पास कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघ, ठीक है ना, हमारे पास वृत्त के परिघ, ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है, जो कि ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक, ये वृत्त बना, वृत्त के कह रहा परिघ ABCD एक चतुर्भुज बना दिया हमने। ठीक है ना। चलो, अब कह रहा आमने सामने की भुजाएं, ठीक है ना, केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। मतलब कह रहा है जो हमारे पास आमने सामने भुजाएं हैं, ठीक है ना, ये इसके सामने का भुजा का केंद्र ये हो जाएगा, ठीक है, और इसके सामने की भुजा का केंद्र ये हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों कोणों का योगफल अगर 180 अंश हमें प्राप्त हो जाए तो ये हमारे पास, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, तुम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारे पास त्रिज्या है, जैसे OP, OQ, OR, OS, ठीक है ना, इसको हमने मिला दिया। अब इसके बाद देखो रचना हमने किया है क्या, देखो कि OA और OB और OC और OD को क्या किया हमने, मिलाया है। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आपको दिया में लिख देना है, ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है। ठीक है ना। अब देखो बनी चतुर्भुज है, ठीक है। अब यहां पे फिर आगे आपको करना है उपपत्ति से। ठीक है। उपपत्ति से आपको लिखना है क्या, देखो उपपत्ति से लिखना है आपको, ध्यान देना है आपको, ये हमारे पास कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। क्यों, इसी प्रकार से सब हो जाएंगे यहाँ पर 90 अंश के। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना है यहाँ पर वृत्त के स्पर्श बिंदु से, ठीक है ना, वृत्त के स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा पर डाला गया, मतलब त्रिज्या से मतलब होते हुए, मतलब ठीक है, त्रिज्या एस होते हुए उसके लंब होता है। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, ठीक है ना, सर्वांगसम दिखाना है। ठीक, तो यहां पर इस त्रिभुज ले लिया है, तो देखो त्रिभुज AOS तथा त्रिभुज AOP में, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, ध्यान देना पर, यहां पर देखो हमारे पास कोण 1 और 2, कोण 1 बराबर कोण 2, कितने अंश दिए हैं, 90 अंश। ओके, अब आ जाओ यहां पर OA बराबर OA, क्या हो जाएगा यहां पर, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है। अब इसके बाद में आ जाओ यहां पर OS बराबर OP, OS बराबर OP क्या है, वृत्त की क्या है हमारे पास, ये त्रिज्या है। ठीक है, याद रखना। ओके, अब इसके बाद देखो ध्यान, त्रिभुज AOS सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुज AOP, ठीक है। चलो, अब ध्यान देना है यहां पर, जब हमारे पास ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है, ठीक है, तो इसके बाद में आपको करना क्या होगा कि अगर जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो हमारे पास उन दोनों त्रिभुजों के क्या, सभी भुजाएं क्या होती है, दोनों त्रिभुजों बराबर होती हैं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर इस प्रकार देखो, ध्यान देना, यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है ना। तो यहां पर कुछ मान लिया जाए इसे, ठीक है, तो अगर मैं इसे मान लेते हैं A तो इसे B, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान देना, यहां पर क्या लिखना है आपको, लिख देना है कोण AOS बराबर कोण AOP। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो देना पर, यहां पर A से तो फिर A इसे भी मान लिया जाए, ठीक है, बन जाएगा।
तो ए हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो बराबर a मान लिया जाए इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मानना, ओके। और ये किसके द्वारा है, सीपीसीटी के द्वारा, ठीक है। याद रखना सर्वांशम के द्वारा। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार से, ठीक है। देखो इसी प्रकार से लिख देना, ठीक है। यहाँ पर अब जब इसी प्रकार से लिखोगे तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये त्रिभुज और ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम। क्यों, तो यहाँ पर त्रिभुज BOP क्या लिखोगे, BOP। तो BOP सर्वांशम है त्रिभुज किसके बेटा, BOQ के, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद में आ जाओ कोण। फिर इसके बाद देखो BOP, ठीक है ना, याद है ना। तो BOP बराबर है कोण किसके, BOQ के, बराबर इसे मान लेते हैं क्या, B, ठीक है। ये कोण B हो जाएगा, ये भी हो जाएगा B, ठीक। अब इसके बाद में आ जाओ आगे, ध्यान देना यहां पर। अब हमारे पास आगे देखो, फिर यहां पर लिखेंगे, देखो हमारे पास 2 त्रिभुज हो चुका है, तीसरा त्रिभुज का सर्वांशम, देखो ध्यान देना इन दोनों का। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोण COQ सर्वांशम त्रिभुज COR बराबर, देखो बेटा सॉरी सर्वांशम क्या है, ये नहीं होगा, बस होगा ये हमारे पास सर्वांशम हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में, ठीक है, ये बस त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, COQ और COR, ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांशम। तो इनके दोनों कोण क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोण COQ बराबर कोण COR बराबर कितने अंश का आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना बेटा। यहाँ पर अब ए माना था हमने, बी भी यहाँ पर माना था, अब क्या आप सी मान लेते हैं, क्यों, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मान लेते हैं सी, ठीक है। अब आ जाओ आगे इसके बाद में। अब ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज बचा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को सर्वांशों से दिखा देते हैं। कोण क्या आ जाएगा यहाँ पर, DOR, ठीक है, त्रिभुज बेटा, और फिर सर्वांशम त्रिभुज, देखो DOR और फिर DOS, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे कोण कितना हो जाएगा, सॉरी त्रिभुज DOS। अब यहां पर कोण मान लेते हैं DOR बराबर कोण DOS बराबर, अब देखो हमने माना था यहाँ पर पहले A, B, C, इसमें क्या मान ले, D मान ले, यहाँ पर D हो जाएगा, ये भी D हो जाएगा, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा, ठीक है। बराबर इसे मान लिया हमने D, क्यों। अब देखो इसके बाद अब करते गए यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम, ठीक है ना, अगर हम इन सभी कोणों को अगर ऐड करके जोड़ दें, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक पूरा वृत्त बन जाएगा जब जोड़ेंगे कोण, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पूरे वृत्त का कितने अंश का हो जाएगा, हमारे पास 360 अंश का, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखेंगे कोण AOP प्लस, फिर आ जाओ BOP, कोण BOP प्लस, ठीक है ना, फिर आ जाओ BOQ, कोण BOQ प्लस कोण COQ, ठीक है ना, COQ प्लस COR, कोण COR प्लस, ठीक है। अब इसके बाद DOR, यहां पर DOR प्लस कोण, फिर आ जाओ DOS प्लस। अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर, फिर क्या बचा हमारे पास, AOS बचा हुआ है अभी, कोण AOS बराबर 360 अंश, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं, देखो हमारे पास AO
पी का मान कितना दिया है, यहाँ पर ए दिया है, ठीक है, यहाँ पर ए, इसका मान था हमने बी बी, क्यों, और इसे सी सी, और इसे क्या माना था हमने, बताओ, डी और डी, ठीक है। और अगला हमारे पास जो बचा हुआ है, देखो ए और एस का मान, ये भी ए बराबर 360, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हर हमारे पास 2 बार मिल रहा है, देखो ए कितने बार है, 2 बार 2a, बी कितने बार है 2b, और सी कितने बार है 2c, और 2d बराबर 360, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360, 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 180 एंस, ठीक है ना। अच्छा अब करते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान देना, यहाँ पर a प्लस बी और b c प्लस डी, ठीक है ना, a प्लस बी और प्लस वन सी प्लस डी, ध्यान देना यहाँ पर। अब इसके बाद में, ठीक है ना, a प्लस बी, तो a प्लस बी तो मतलब कि यहाँ पर a और b को जोड़ दिया जाए, क्यों, a और b को अगर ऐड कर दिया जाए, इतना देखो इतना ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छा और फिर इसके बाद c प्लस डी मतलब सी डी का, उसके सामने वाले का इसे ऐड कर दिया जाए, तो आपस कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो कोण ए ओ और बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180। पहला हमारे पास आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और इसी प्रकार से लिख देना है आपको नीचे, इसी प्रकार से, ठीक है। जब इसी प्रकार से लिखोगे तो देखो बताना है यहाँ पर, तो हमारे पास देखो ए डी, देखो ये हो जाएगा ए डी, तो हमारे पास इसी प्रकार फिर यहाँ पर लिखेंगे, तो ए और डी जब लेंगे तो यहाँ पर इतने ये कोण हो जाएगा, और बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बीच वाला ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोण देखो बी ओ सी बराबर सॉरी प्लस कोण ए ओ डी बराबर कितना है 180। दूसरा भी आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है।